रविंद्र जी, मैं दो पॉइंट पे बात करना चाह रहा था। एक बहुत गंभीर विषय है। मैं अगेन शुरुआती आपके एड्रेस पे जाऊंगा जहां पे आपने राहुल जी का जिक्र किया। जी देखिए, जब भी कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा भारतवर्ष के संदर्भ में, राहुल गांधी जी की एक एक बात को दर्ज किया जाएगा और इतिहास याद रखेगा। मैं बाकी चीजों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने एक एक बात जो कोरोना काल के बारे में कही, शुरुआती दौर से जनवरी 2020 से जिस तरीके से सरकार को आगाह करते गए, उनकी एक एक बात सच हुई है। नंबर वन। नंबर दो, जो उन्होंने सुझाव दिए थे, आप उनकी लिस्ट निकाल लीजिए और जो सुझाव इंप्लीमेंट हुए, जो जो सुझाव दिए थे, जिस समय सुझाव दिए गए, उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, जिसका जिक्र संदीप जी ने बहुत विस्तार से किया, और बाद में उसी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। ये सुमेश जी की बात को सार्थक करती है कि आज हमें महसूस हुआ, खुशी हुई कि देश में एक मजबूत विपक्ष है। तो ये तो है राहुल गांधी के ब्लूप्रिंट की सार्थकता का नमूना। मैंने आपका ध्यान केवल बस उस ओर दिलाना चाहा। दूसरा, एक एक थोड़ा सा लाइटर वेन में मैं कहूंगा कि अभी आपने कहा कि जो 4 लाख का मुआवजा है, उसका टोटल करीबन 16,000 करोड़ रुपए का बैठता है मौतों के नंबर के हिसाब से। मैं कल एक डिबेट सुनागा, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता आई, उन्होंने डंके की चोट पे छाती पीट पीट के ये बात कही कि 16 लाख करोड़ रुपए होते हैं देशवासियों, इस बात को ध्यान रखना। और जब एंकर ने उनका ध्यान दिलाया कि ये गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि तुम कांग्रेसी हो, तुम जनता में भ्रम फैलाना चाह रहे हो, एक्चुअल फिगर 16 लाख करोड़ की है। इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं रविंद्र जी? मतलब कुछ सीमा होती है ज्ञान बघेरने की। और उस प्रवक्ता ने एंड तक अपनी गलती नहीं मानी और एंकर को कांग्रेसी और भ्रम फैलाने वाला इल्जाम लगा करके उसको बात को खत्म कर दी। वीरेंद्र जी, यही तो इनकी खूबी है कि ये अपनी गलतियों को मानते नहीं है, और मुझे लगता है पता नहीं ये समझ ही नहीं पाते, इसलिए मानते नहीं है। क्योंकि जो आपने कल का वाकया बताया वो भी एक ऐसा वाकया था जो बाकायदा उस एंकर ने बताया भी कि दर्शकों आप समझ लीजिए कि यदि 1 करोड़ कोरोना के संक्रमित होंगे और उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा तो 4 लाख करोड़ बनेगा। बाकी हिसाब आप अपने आप लगा लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो श्वेत पत्र में लिखा है, जारी किया है और मांग की है, मुझे लगता है उसमें कहीं भी किसी भी कारण से कोई आपत्ति करने वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमला सरकार के ऊपर है, बल्कि ये हमला नहीं है, इसे हमला नहीं कहा जा सकता कि हमला है। जिस तरह से वीरेंद्र गोयल जी ने कहा कि राहुल गांधी शुरुआत से ही जिन जिन बातों को कहते आ रहे थे, उन बातों को यदि सरकार ने माना होता, और देर सवेर कहीं ना कहीं सरकार ने उन बातों को माना ही, लेकिन राहुल गांधी को सीरियसली शायद इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है या नहीं लिया जाता है क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। और मैं भी बार बार ये कहता हूं कि वो शायद जो एक एयर कंडीशन रूम से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, जिसके कारण उनकी पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है। और ये ऐसा मौका है जब उनकी पार्टी को जनता के लिए आगे आना पड़ेगा और सड़कों के ऊपर उतर के प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके शायद ये सरकार कुछ सुने और जनता की भी सुने और विपक्ष की भी सुने। नहीं, विपक्ष को और जनता को हमेशा की तरह ये हाशिए पे ही धकेलती रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।